Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2 Raymond Cattell, a Trait Theory of Personality. Unit 2 is from Block 3 MPC 003. MAPC first year students, this is for you. This is a second video from this unit. First video I have already uploaded today. So now in second video we are going to study about the categories of traits. So let us start. Before starting, I would like to request you guys to subscribe my channel. Do not forget to share these videos with rest of the students. You will get rest of the link from this unit in the description section. सो अगर हिंदी में भी एक बार मैं बोल दूँ, यूनिट 2 जो है ये ब्लॉक 3 MPC 003 का है और इसके मैं सब सेक्शंस के वीडियोस बना के डाल रही हूँ. आपको पहला वीडियो मिल गया होगा, सेकंड वीडियो आज का है और थर्ड वीडियो इसके बाद आएगा. तो मोस्ट प्रोबेबली 3 वीडियोस ही होंगे इस यूनिट के. आज हम कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स करने वाले हैं. जो भी इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद कैटल. कैटल ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है. एंड नाउ आज हम करने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ ट्रेट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. कैटल ने ये कहा कि जो भी बिहेवियर है वो पता लगाया जा सकता है जब इंटरेक्शन होता है ट्रेड्स का और सिचुएशनल वेरिएबल्स का. जैसे कि वो फॉर्मूले से हमने देखा, फॉर्मूले से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर को. तो बिहेवियर का पता लग सकता है अगर ट्रेड और सिचुएशनल वेरिएबल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब. जो ट्रेड्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं और इनकी परवेजिव टेंडेंसी होती है. परवेजिव टेंडेंसी मतलब कंसिस्टेंटली रहना. हर एक इंसान के अंदर जब वो कंसिस्टेंटली रहता है तो हम उसे ट्रेट कहते हैं. और ये हमेशा कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड भी करता है एक सिचुएशन या किसी और सिचुएशन पे. हर एक सिचुएशन में ये वाला ट्रेट, कोई भी ट्रेट जो होगा वह एग्जिस्ट करेगा और हर टाइम टू टाइम आपको वो ट्रेट दिखाई देगा कहीं ना कहीं. सो उससे हमें पता चल जाता है कि इस इंसान के अंदर ये ट्रेट है. यानी कि जैसे सपोज एक एंगर की बात ले लें, तो कोई भी सिचुएशन है जिसका ट्रेट एंगर है वो हमेशा अपना बिहेवियर शो करेगा. चाहे शांति से कोई चीज़ सुलझ रही हो तो भी उस इंसान का फर्स्ट रिएक्शन एंगर ही होगा. तो जो ट्रेट्स होते हैं वो ऐसे क्वालिटी है पर्सनालिटी की जो हमेशा रहती है और टाइम टू टाइम और डिफरेंट सिचुएशंस में हमें नज़र आती है. ट्रेट जो है एक हाइपोथेटिकल मेंटल स्ट्रक्चर है. हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत. ये एग्जैक्टली ट्रेट करके कुछ हमारे शरीर में होता नहीं है, लेकिन हमने अपने पर्सनालिटी को समझने के लिए, कैटल ने पर्सनालिटी को समझने के लिए एक टर्म दिया जिसे उन्होंने ट्रेट नाम दे दिया. जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई भी इंसान कैसे बिहेव करेगा और कैसे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और टाइम में उसका वो बिहेवियर एग्जिस्ट करेगा. तो दैट इज़ वाई उन्होंने उसको एक टर्म दे दिया जिसको हम ट्रेट के नाम से जानते हैं. जो ट्रेट है पर्सन के कितना उसका प्रिडिक्ट कर सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेबल वे में प्रिडिक्ट कर सकता है. 1965-1978 में कैटल ने ये बताया कि जब हम फैक्टर एनालिसिस उन्होंने किया तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट पर्सनालिटी के और फिर वो कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में हमें बताने लगे जिन्हें हम ट्रेट के नाम से जानते हैं. उन्होंने सेवरल वेज से ट्रेट्स को स्टडी किया. जैसे कि जो फैक्टर इन्होंने टर्म दिया है वो कौन कौन से थे: सरफेस ट्रेट्स, सोर्स ट्रेट्स, constitutional traits, environmental mold traits, ability trait, temperament, dynamic traits, common traits, unique traits. ये उन्होंने कुछ traits के नाम बताए. Now coming to first kind of trait जो है surface trait and source trait. जो सरफेस ट्रेट होता है ये वो सेट्स है बिहेवियर के जो एक साथ मिलेंगे आपको. जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं: कंसंट्रेशन,
इनडिसिसिवनेस, रेस्टलेसनेस, ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपको सुपरफिशियली दिखाई देते हैं। लोग जैसा बिहेव जब कर रहे होते हैं तो आपको सामने से देख के पता चल जाता है, अच्छा ये इसका कंसंट्रेशन पुअर है, ये इंसान डिसिसिवनेस नहीं शो कर रहा है, ये इंसान रेस्टलेस है। तो ये ऐसे ट्रेट हैं जो हमें ऊपर से दिख जाते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सरफेस ट्रेट्स। और इन्हीं ट्रेट्स को जब हम क्लस्टर बना देते हैं तो ये जैसे कि ये तीनों चीज़ों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक ट्रेट का नाम सामने आता है, उसको बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म। तो न्यूरोटिसिज्म के अंदर ये सारे के सारे ट्रेट्स आ जाते हैं, कंसंट्रेशन, डिसिसिवनेस, रेस्टलेसनेस, ऐसे करके। जब बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हम उन्हें मिला के एक कॉमन नाम दे सकते हैं तो हम उसको सरफेस ट्रेट के नाम से जानते हैं। नाउ एक और चीज़ जो हम सरफेस ट्रेट के बारे में कर सकते हैं वो ये कि ये एक सिंगल फैक्टर से बनी हुई नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोटिसिज्म का मतलब सिर्फ एक एक कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो जो सरफेस ट्रेट्स होते हैं ये बहुत सारे एलिमेंट्स या फैक्टर्स को कंबाइन करके बनता है। सरफेस ट्रेट्स जो हैं वो यूनिटरी बेसिस पे नहीं होते और कंसिस्टेंट भी नहीं रहते टाइम के साथ। मतलब सरफेस ट्रेट्स आपको हमेशा नहीं दिखाई देंगे, कभी दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे। सो हम इसीलिए बिहेवियर अगर किसी का पता लगाना है तो हम सरफेस ट्रेट्स पे ज़्यादा जोर नहीं देते। आपको याद रखना है, ये कुछ डिफरेंसेस आते हैं एग्जाम में, सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट के बीच में डिफरेंस बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, सुपरफिशियल होते हैं ये कंसिस्टेंट नहीं होते टाइम के साथ, और इनको देख के हम बिहेवियरल प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और ये बहुत सारे एलिमेंट्स का बना होता है, सिंगल नहीं होता। जैसे इसका एग्जाम्पल न्यूरोटिसिज्म। नाउ सोर्स ट्रेट क्या होते हैं? सोर्स ट्रेट जो होते हैं ये ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है पर्सनालिटी के जिससे हमारी बेसिक पर्सनालिटी बनी है। यानी कि जो हमारे से इंटीमेट रिलेशनशिप रखता होगा उसको हमारा सोर्स ट्रेट पता होगा। हो सकता है हम बाहर कुछ और दिखाते हैं, घर में कुछ और हैं, जो हम रियल में है वो उनसे को पता होता है जो हमें नज़दीक से जानते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सोर्स ट्रेट, जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। और ये एक यूनिटरी डायमेंशन रखता है, इसके यूनिटरी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। हमेशा हमारे बिहेवियर में हम कुछ भी काम करेंगे ये हमारे रिफ्लेक्ट होगा हमारी पर्सनालिटी में। ये डीपर लेवल में होता है हमारी पर्सनालिटी में, जबकि वो हैंग था, मतलब कि ऊपर ऊपर था। नाउ सोर्स ट्रेट में एक और है कि ये इसी की वजह से हमारा बिहेवियर होता है, कोई भी हम बिहेव करते हैं इसी की वजह से करते हैं। और बहुत लंबे टाइम तक ये हमारे अंदर अलग अलग डोमेन्स में दिखाई देगा। 1979 में कैटल ने कंक्लूड किया कि अप्रॉक्सीमेटली 16 सोर्स ट्रेट्स होते हैं हमारे अंदर। और वो जो सोर्स ट्रेट्स हैं वो पर्सनालिटी के, जो हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें डबल ओ गलत लगाया, सिंगल ओ होता है, लाइवलीनेस, रूल कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टनेस, प्राइवेटनेस, एप्रीहेंशन, ओपननेस टू चेंज, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनिज्म, टेंशन। ये सारे के सारे सोर्स ट्रेट्स हैं जो उन्होंने 16 पीएफ टेस्ट में हम पता लगा सकते हैं। अब 16 पीएफ होता क्या है, 16 पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जब प्रैक्टिकल का एग्जाम लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। 16 पीएफ का फुल फॉर्म है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। 16 पीएफ क्वेश्चनर इस तरह से होता है। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है ये टेस्ट, जो डिज़ाइन किया गया है। किसने किया है? कैटल ने डिज़ाइन किया है। और इसमें 16 पर्सनैलिटी ट्रेट फैक्टर्स होते हैं। जो सेल्फ रिपोर्ट स्केल है ये बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है 16 पीएफ। क्यों? क्योंकि हम ये अप्लाइड एंड रिसर्च दोनों सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको दोनों सेटिंग्स में यूज़ करते हैं दैट इज़ वाई इट इज़ पॉपुलर एंड यूज़फुल। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो मल्टी लेवल हायरार्कियल स्ट्रक्चर होते हैं। पहली बात आपको ये याद रखना है। कैटल को ये पता चला ये जो 16 पीएफ बना तो दिया, और सोर्स ट्रेट्स जो होते हैं ये सिंगल नहीं है, इसमें मल्टी लेवल हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स आते हैं। सो उन्होंने ट्राई किया कि ऐसे कौन से प्राइमरी ट्रेट्स हैं पर्सनालिटी के जो इसमें मिलेंगे, सोर्स ट्रेट के अंदर मिलेंगे। सो उनको पता चला जो प्राइमरी ट्रेट्स जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं एक ग्रुप में और वो सब एक ही दिशा में डायरेक्शन देते हैं तो वो एक ग्लोबल ट्रेट बना देते हैं। जो ग्लोबल ट्रेट है उसका नाम उन्होंने रख दिया सेकेंडरी ट्रेट।
तो आपको ये याद रखना है क्या है जो प्राइमरी ट्रेट है जब एक साथ आ जाते हैं और मीनिंगफुल ग्रुपिंग कर देते हैं तो एक ग्लोबल ट्रेट बन जाता है उनके ग्रुपिंग होने से, और उस ग्लोबल ट्रेट का इन्होंने नाम दिया सेकेंडरी ट्रेट। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। नाउ जो फर्स्ट ग्लोबल ट्रेट है वो है इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। और इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन जो है ये इसके अंदर 5 प्राइमरी ट्रेट्स को कंबाइन करने की वजह से ये ग्लोबल ट्रेट बना है। और ये बताता है कि इंसान किस तरह का है। वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, यानी कि एक में जो क्वालिटी होगी दूसरे में नहीं होगी, वो है ना। तो हम वही चीज़ यहाँ पे आगे देखेंगे कि ये जो इंट्रोवर्ट और इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन है ये प्राइमरी ट्रेट्स का बना होता है। कौन कौन से प्राइमरी ट्रेट्स हैं वो इन्होंने बताया, जैसे कि वार्मथ, लाइवलीनेस, सोशल बोल्डनेस, फोर्थराइटनेस एंड एफिलिएटिव। ये 5 प्राइमरी ट्रेट्स हैं जिससे ये इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन पता चलता है। तो पहला जो वार्मथ है जिसको फैक्टर ए नाम दिया है, ये क्या है? इसमें बताया है ये वो टेंडेंसी है जब इंसान क्लोजनेस को सीक करता है, कनेक्शंस बनाने की कोशिश करता है, और क्योंकि उसकी जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं केयरिंग की, सिंपैथी और कंसर्न वो दिखाई देती है। तो जिसमें ये होगा वो एक्सट्रोवर्ट है। और जो टेंडेंसी है कि रिजर्व्ड रहना, डिटैच्ड रहना, इंडिपेंडेंट एंड अनइमोशनल रहना, वो इंट्रोवर्ट की निशानी है। तो ये इन्होंने बताया है कि वार्मथ फैक्टर से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। देखिए ये सारे एडजेक्टिव्स हैं लोगों की के बारे में बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं। तो वार्मथ होना मतलब एक्सट्रोवर्ट, वार्मथ नहीं होना मतलब इंट्रोवर्ट। लाइवलीनेस में फैक्टर एफ है ये, और ये वो टेंडेंसी है एक्सट्रोवर्ट की कि वो एक्सट्रोवर्ट में क्या मिलेगा आपको जब लाइवलीनेस की बात करेंगे, तो हाई एनर्जी मिलेगी, फन लविंग होगा, केयर फ्री होगा, और दूसरों की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेगा स्टिमुलेटिंग मैनर में। लो स्कोरर्स जो होंगे लाइवलीनेस के, उनमें क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, सेल्फ रिस्ट्रेंड होंगे, मतलब अपने में ही रहने वाले होंगे, कॉशियस होंगे, बहुत अनरश्ड होंगे, कहीं भाग दौड़ नहीं करेंगे, चुप आराम से बैठेंगे, जुडिशियस होंगे। ये जिनमें लाइवलीहुड का स्कोर कम होगा वो होंगे, यानी कि फैक्टर एफ। नाउ इनके फैक्टर ABCD नाम रखे हैं सो दैट जब हम स्केल में यूज़ करते तो हमारे लिए ईजी पड़ जाता है स्कोरिंग करना। सोशल बोल्डनेस की बात करें तो वो टेंडेंसी होती है जिसमें सोशल इंटरेक्शन की तरफ इंसान कॉन्फिडेंट होता है, लोगों से बातचीत करना चाहता है, फियरलेस मैनर में, यानी कि बिना डरे लोगों से बात करता है, इंटरेक्ट करता है, चैलेंजेस को एंजॉय करता है, रिस्क लेता है, सेंटर ऑफ अटेंशन होना उसको पसंद होता है। जबकि इसके लो स्कोरर जो होंगे सोशल बोल्डनेस के, वो कैसे होंगे, वो शाई होंगे, टिमिड होंगे, और बहुत मॉडेस्ट होंगे, रिस्क अवॉइडेंट होंगे। ये फैक्टर H माना जाता है। नाउ फोर्थ राइटनेस, जिसको फैक्टर N के नाम से जानते हैं, फोर्थ राइटनेस वो होंगे जिनमें हाई स्कोर आएगा, ये ओपन होंगे दूसरों के प्रति, फोर्थराइट होंगे, जेन्युइन होंगे सोशल सिचुएशन में, और सेल्फ रिवीलिंग होंगे, मतलब अपने बारे में सब कुछ बताने वाले, एंड अनगार्डेड, वो ये नहीं देखेंगे कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और दूसरों से उनकी कैसी बातचीत है, ये सब कुछ नहीं देखेंगे। जो फोर्थराइटनेस का लो स्कोरर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट होंगे, अनसेल्फ रिवीलिंग होंगे, मतलब किसी के सामने कुछ रिवील नहीं करेंगे, ओपन अप नहीं होंगे, एंड हार्ड होंगे, इनको मुश्किल होगा इनको जानना कि ये कैसे हैं। तो ये इंट्रोवर्ट्स की क्वालिटी हो गई। तो लो स्कोरर्स आर इंट्रोवर्ट्स एंड हाई स्कोरर्स आर एक्सट्रोवर्ट्स। एफिलिएटिव की बात करें तो ये फैक्टर Q2 है। ये वो टेंडेंसी होती है जिसमें इंसान कंपेनियनशिप को चूज़ करता है, सीख करता है, ढूंढता है कंपेनियन किसी को, एन्जॉय करता है लोगों से बिलोंगिंगनेस, लोगों के साथ मिलना, और इंक्लूसिव ग्रुप्स में बहुत इंक्लूसिव होगा, कोऑपरेटिव होगा, गुड फॉलोअर होंगे उसके, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विलिंग रहेगा। जबकि इंट्रोवर्ट या लो स्कोरर वो होगा जो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अकेले रहेगा, सेल्फ रिलायंट होगा, खुद पे भरोसा होगा उसको, खुद के ही भरोसे सब करेगा, एंड अपनी ऑटोनॉमी को वो इम्पोर्टेंस देगा। ये नहीं कि वो जानबूझ के मजबूर होकर कर रहा है, नहीं, वो अपनी खुशी से अकेला रहेगा। दूसरा एक और इन्होंने ग्लोबल फैक्टर के बारे में बात किया है जिसको बोलते हैं रिसेप्टिविटी और ओपननेस।
वर्सेस टफ माइंडेडनेस। ये ग्लोबल फैक्टर्स है। अगेन ये 4 प्राइमरी ट्रेट्स के बने हुए हैं। कौन कौन से प्राइमरी ट्रेट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया। सेंसिटिविटी फैक्टर आई कहते हैं इसको। अगर ओपननेस है सेंसिटिव फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, इंट्यूशंस को लेकर, एस्थेटिक डायमेंशंस को लेकर, तो वो रिसेप्टिविटी एंड ओपननेस की तरफ जाएगा, मतलब वो ज़्यादा होगी। फैक्टर एम जिसको एब्स्ट्रैक्टेडनेस कहते हैं, इसमें ओपननेस होगी एब्स्ट्रैक्ट होने की, थ्योरेटिकल आइडियाज़ होंगे इसके अंदर, कंसेप्चुअल थिंकिंग होगी, इमेजिनेशन होएगा, और जिसमें नहीं होगा वो टफ माइंडेडनेस माना जाएगा। ओपननेस टू चेंज फैक्टर Q1, ये फ्री थिंकिंग वाले होंगे, इंक्वायरी करेंगे अक्सर, एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा इनकी अप्रोचेस हमेशा इसी तरह की होंगी कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ें एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो ये भी ओपननेस वाली क्वालिटी है, टफ माइंडेडनेस वाले की नहीं है। वार्मथ अगेन इसमें फैक्टर ए आ गया जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये ओपननेस होगी फीलिंग्स को लेकर खुद की और लोगों की तरफ भी। एक और ग्लोबल फैक्टर की इन्होंने बात की है वो है सेल्फ कंट्रोल्ड और कॉन्सीटियस जिसे कहते हैं वर्सेस अनरिस्ट्रेन्ड। इसमें ये भी 4 प्राइमरी फैक्टर्स का बना हुआ है, जैसे कि रूल, कॉन्शियसनेस, फैक्टर जी, इसमें ये एडॉप्टिंग होंगे, कॉन्सीटियसली सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो बिहेवियर को सोसाइटी के एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को आराम से ये करेंगे। मतलब कि जो कंसीटियस होते हैं बहुत रूल फॉलोअर होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इनके ये 4 फैक्टर्स इनमें देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अडॉप्टिंग होंगे और ये सोसाइटी में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करेंगे, अपने बिहेवियर में डालेंगे। ये परफेक्शनिज्म इनमें देखने के लिए मिलेगा, फैक्टर Q3 जिसे कहते हैं। ये इनकी टेंडेंसी होती है सेल्फ डिसिप्लिन की। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, थॉरो होंगे, अटेंटिव होंगे डिटेल्स को लेकर, गोल ओरिएंटेड भी होंगे। सीरियसनेस फैक्टर F है जिसमें टेंडेंसी होती है कॉशियस रहने की, रिफ्लेक्टिव होते हैं, ये सेल्फ रिस्ट्रेंड होते हैं, डेलिब्रेट होते हैं डिसीजन लेने में। ग्राउंडेडनेस की बात करें फैक्टर M, ये इन्वॉल्व करता है वो टेंडेंसी जिसमें इंसान जो है वो फोकस करेगा कॉन्क्रीट, प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक सॉल्यूशंस में, यानी असली ऐसे मनगढ़ंत नहीं, जो रियल सॉल्यूशंस है उस पे ये ज़्यादा भरोसा करेगा। ये जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं ये हमेशा हमें हेल्प करते हैं। ये बहुत सारे हैं जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेंगे किसी के भी प्राइमरी ट्रेट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं उनको समझने में और उनसे मीनिंग निकालने में, जिससे हम किसी की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। So friends, this was today's topic where I tried to explain you what is primary trait, what is secondary trait, what is source trait, what is surface trait. So we learned, and global trait also we learned. So I hope my videos are useful to you, and hope they are helping you out. Thanks for watching. Do not forget to subscribe, like and share this video to rest of the students. Take care of yourself. Bye bye.